तो अब धुआं हट जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि एश केचम का पिकाचू अभी भी खड़ा हुआ होता है और वो जीत जाता है क्योंकि वियोलेट का मेटाग्रोथ फेंट हो जाता है। फिर रेफरी भी अनाउंस कर देता है कि इस बैटल के विनर है एश केचम, जिसके बाद एश अपने पोकेमोन को रिटर्न बुलाता है। वहीं पर वियोलेट भी अपने पोकेमोन को रिटर्न बुलाती है। देन ये दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और कहते हैं तुमने अच्छा परफॉर्म करा, और ये दोनों अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट बैटल की अनाउंसमेंट होती है। अब डायमंड किंगडम में से बैटल करने के लिए आ जाती है विक्टोरिया और गोल्डन डाउन में से बैटल करने के लिए आती है नोएला। ये दोनों ट्रेनर एक दूसरे के आमने सामने होती है और रेफरी इस बैटल के रूल्स भी बता देता है जो कि पिछली बैटल जैसे ही है। ये बैटल भी 1-on-1 होने वाली है विद 1 फिनोमिना, और इस बैटल में किसी भी तरीके के लेजेंडरी पोकेमोन को यूज नहीं कर सकते हैं और ना ही किसी तरीके के फ्यूजन को यूज कर सकते हैं। और सारे रूल्स को जानने के बाद विक्टोरिया अपने पहले पोकेमोन को निकाल लेती है और विक्टोरिया का पहला पोकेमोन होता है डेसी डुए पोकेमोन, बट ये शाइनी पोकेमोन होता है, एक शाइनी डेसी डुए जो कि गिरास और फाइटिंग टाइप का पोकेमोन है। ये देखकर नोएला इससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और कहती है चलो ठीक है, फिर मैं भी अपनी पूरी ताकत लगाऊंगी। और ये कहने के बाद नोएला अपने सेप टाइल को बाहर निकाल लेती है और फिर उसके बाद नोएला अपने सेप टाइल को लीफ ब्लेड करने के लिए कहती है तो एकदम सेप टाइल अपना लीफ ब्लेड करता है। बदले में विक्टोरिया भी डेसी डुए को अपने सकर पंच का यूज करने के लिए कहती है तो डेसी डुए भी अपना सकर पंच कर देता है। दोनों पोकेमोन के अटैक में टकराव हो जाता है, दोनों को इससे डैमेज मिल जाता है। बट तभी विक्टोरिया कहती है अपने स्ट्राइक एरोस का यूज करो, तो एकदम डेसी डुए अपने स्ट्राइक एरोस का यूज करता है इन्हें ब्लॉक करने के लिए। नोएला अपने सेप्टाइल को कहती है लीफ होरिकेन का यूज करो, तो सेप्टाइल इन्हें लीफ होरिकेन का यूज करके ब्लॉक कर लेता है। नोएला अपने सेप्टाइल को मेगा इवॉल्व कर देती है। उसके बाद सेप्टाइल अपने बुलेट सीड अटैक का यूज करके डेसी डुए को डैमेज कर देता है, लेकिन डेसी डुए भी अपने स्लेश का यूज करके सेप्टाइल को डैमेज करता है। विक्टोरिया भी अपने डेसी डुए को मेगा इवॉल्व कर देती है, जिसके बाद इन दोनों पोकेमोन के बीच में काफी ज्यादा शानदार बैटल होती है। दोनों पोकेमोन की पावर एकदम इक्वल लग रही होती है। काफी देर बैटल होने के बाद ये दोनों पोकेमोन एक दूसरे को बहुत ज्यादा डैमेज कर देते हैं और फिर बारी आती है फाइनल अटैक की, जहां पर सेप्टाइल अपने सोलार बीम का यूज करता है और डेसी डुए भी अपने सोलार बीम का यूज करता है। दोनों पोकेमोन को इससे काफी ज्यादा डैमेज मिलता है, बट नोएला का सेप्टाइल जीत जाता है और विक्टोरिया का डेसी डुए हार जाता है। फिर ये दोनों ट्रेनर भी अपने पोकेमोन को रिटर्न बुलाते हैं, हाथ मिलाते हैं और चले जाते हैं। अब लगातार 2 बार गोल्डन डाउन जीत चुकी है और डायमंड किंगडम लगातार 2 बैटल हार चुकी है। उसके बाद शेरोलाइन अपनी टीम में से अलाइस को बैटल करने के लिए भेजती है और गिलेड भी अपनी टीम में से एडन को बैटल करने के लिए भेजते हैं। अलाइस अपने सीजर का यूज करती है और वहीं पर एडन अपने मचैम्प पोकेमोन का यूज करता है। मचैम्प अपने बुलेट पंच का यूज करता है तो सीजर भी अपने मेटल किलो का यूज करता है। दोनों पोकेमोन एक दूसरे को अपने अपने अटैक मार देते हैं, लेकिन तभी मचैम्प अपने मेगा पंच का यूज करके सीजोर को दूर फेंक देता है। तो ये देखकर एलाइस अपने सीजोर को मेगा इवॉल्व कर देती है और कहती है फोकस एनर्जी का यूज करो, तो एकदम सीजोर फोकस एनर्जी का यूज करता है। लेकिन इतने में ही हम देखते हैं कि एडन भी अपने मचैम्प को मेगा इवॉल्व करता है और मचैम्प इस अटैक को आसानी से ब्लॉक करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एडन का मचैम्प सीजोर को काफी ज्यादा डैमेज करता है अपनी मेगा किक से, लेकिन फिर एलाइस कहती है उसे खत्म कर दो सीजोर, जल्दी से अपने एक्स सीजर का यूज करो। तो एकदम सीजोर अपने एक्स सीजर का यूज करने जाता है, लेकिन एडन कहता है उसे खत्म करो, फ्लैश कैनन का यूज करो। तो एकदम मचैम्प भी अपने फ्लैश कैनन का यूज करता है। दोनों पोकेमोन में क्लैश हो जाता है, बट हम देखते हैं कि मचैम्प का अटैक सीजोर के अटैक को बेकार करते हुए जाता है, सीजोर को लग जाता है और सीजोर हार जाता है। इस बैटल का विनर एडन बन जाता है। दोबारा से ये दोनों ट्रेनर अपने पोकेमोन को रिटर्न बुलाते हैं, हाथ मिलाते हैं, चले जाते हैं और अब लगातार गोल्डन डाउन ने 3 बैटल को जीत लिए हैं और डायमंड किंगडम लगातार 3 बैटल हार चुकी है। लेकिन उसके बाद बैटल फील्ड में आती है लीडर शेरोलाइन। लेकिन हम देखते हैं कि गोल्डन डाउन की तरफ से गिलेड को बैटल करने के लिए जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं जाते क्योंकि एक लीडर तब तक बैटल नहीं कर सकता जब तक उसकी टीम के सारे मेंबर हार नहीं जाते। तो इसीलिए गिलेड अपनी टीम में से नोएला को बैटल करने के लिए भेजते हैं। नोएला और शेरोलाइन एक दूसरे के सामने होते हैं। इस बैटल के रूल्स भी सेम होते हैं, बट इस बैटल में एक एडवांटेज होता है शेरोलाइन की तरफ, क्योंकि रेफरी बताता है कि इस बैटल में डायमंड किंगडम की लीडर अपने लेजेंडरी पोकेमोन का भी यूज कर सकती है विद 1 फिनोमिना, या वो अपने नॉन लेजेंडरी पोकेमोन का भी यूज कर सकती है। वो सिर्फ शेरोलाइन के ऊपर है, लेकिन वहीं पर ऐसा नोएला नहीं कर सकती, उसे अपने नॉन लेजेंडरी पोकेमोन का ही यूज करना है। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है
है क्योंकि सामने एक लीडर है और नोएला को यहाँ पर लीडर के सामने अपनी पूरी ताकत दिखानी है। जिसके बाद नोएला अपने पोकेमोन को चुनती है जो कि उसका फ्रेलीगेटर होता है। लेकिन हम देखते हैं कि शेरोलाइन भी अपने डार्मेनिटन पोकेमोन को चुनती है। उसके बाद बैटल शुरू हो जाती है। डार्मेनिटन अपने फ्लेम थ्रोट से शुरू करता है, फ्लेरीगेटर अपने हाइड्रो पंप से शुरू करता है। दोनों अटैक ब्लॉक हो जाते हैं। लेकिन अगले ही पल शेरोलाइन कहती है फायर पंच करो, तो एकदम डार्मेनिटन अपना फायर पंच कर देता है। फ्लेरीगेटर भी अपना आइस पंच करता है। लेकिन डार्मेनिटन के अटैक में ज्यादा पावर होती है क्योंकि शेरोलाइन ने उसे काफी ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग दी है। आखिर वो एक लीडर का पोकेमोन जो है, तो डार्मेनिटन फ्लेरीगेटर के अटैक को ब्लॉक करता है। अपना अटैक फ्रेलीगेटर पोकेमोन को मार देता है। तो फ्रेलीगेटर पोकेमोन काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। लेकिन तभी नोएला कहती है हाइड्रो कैनन करो, तो एकदम फ्रेलीगेटर हाइड्रो कैनन करता है। ये एक फायर टाइप हाइड्रो कैनन होती है। लेकिन इसके बदले में हम देखते हैं कि डार्मेनिटन अपनी फ्लेम अवेकन का यूज करके रेज फायर का यूज करता है जो कि काफी ज्यादा औसम अटैक होता है। इसकी फ्लेम की वजह से फ्रेलीगेटर का अटैक बेकार हो जाता है और डार्मेनिटन का अटैक फ्रेलीगेटर को लगता है और वो सिंगल अटैक से नॉकआउट हो जाता है। तो अब नोएला हार चुकी होती है और एक जीत मिल चुकी होती है डायमंड किंगडम को। नोएला यहाँ से चली जाती है बट क्योंकि अभी तक शेरोलाइन हारी नहीं है तो वो अभी भी आगे बैटल कर सकती है जब तक वो हारती नहीं है। और अगर उसने गोल्डन डाउन के सभी मेंबर को हरा दिया तो डायमंड किंगडम की जीत हो जाएगी। फिर ग्लेड अपनी टीम में से भेजते हैं एडन को बैटल करने के लिए। एडन मैदान में आता है और अपने माचैम्प का ही यूज करता है क्योंकि उसका माचैम्प अब पूरी तरीके से रिकवर हो चुका था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि शेरोलाइन अपने पोकेमोन को चेंज करती है। अपने डार्मेनिटन को वापस बुलाकर अपने गैलेरियन डार्मेनिटन को बाहर निकालती है जो कि एक आइस टाइप पोकेमोन है। उसके बाद दोबारा से इनमें बैटल शुरू हो जाती है। एडन का माचैम्प गैलेरियन डार्मेनिटन को अच्छी टक्कर देता है लेकिन वो पिटता है तो एडन अपने माचैम्प को मेगा इवॉल्व कर देता है। बट फिर हम देखते हैं कि शेरोलाइन भी अपने गैलेरियन डार्मेनिटन को जेन मोड में भेज देती है जहाँ पर उसका सामना करना इतना भी आसान नहीं है क्योंकि एडन का फिर माचैम्प जितने भी अटैक करता है उसे गैलेरियन डार्मेनिटन आसानी से सह लेता है, उस पर असर ही नहीं होता। माचैम्प अपने मेगा पंच का यूज करता है, सकर पंच का यूज करता है, कुछ भी असर नहीं होता गैलेरियन डार्मेनिटन पर। फिर वो अपनी फ्लैश कैनन का यूज करता है लेकिन डार्मेनिटन उसे भी अपने रेज ऑफ रेज अटैक का यूज करके ब्लॉक कर देता है। वो एक टाइप की एनर्जी होती है जो कि गैलेरियन डार्मेनिटन के अंदर से निकलती है और उससे एक शील्ड बन जाती है तो माचैम्प की फ्लैश कैनन बेकार हो जाती है। उसके बाद शेरोलाइन कहती है रेज कैनन का यूज करो, तो गैलेरियन डार्मेनिटन ऐसा ही करता है और रेज कैनन का यूज करके माचैम्प को फेंट कर देता है। ये देखकर एडन शॉक हो जाता है और रेज कहता है मानना पड़ेगा, आखिर शेरोलाइन एक टीम लीडर है तो उनकी ताकत तो ऐसी होनी ही थी, उन्होंने लगातार 2 बैटल जीत ली है। उसके बाद एडन भी अपने पोकेमोन को रिटर्न करके वापस आ जाता है। उसके बाद ग्लेड भी थोड़े परेशान हो जाते हैं क्योंकि अभी तक शेरोलाइन हारी नहीं है। तो शेरोलाइन भी पूरे जोश में आकर कहती है, वो भी ग्लेड की तरफ देखकर, ग्लेड मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी टीम में अब कोई भी ऐसा बचा है जो कि मुझे हरा सके, तो इसलिए तुम खुद आ जाओ मुझसे बैटल करने के लिए और तुम भी मुझसे हारोगे और फिर हमारी टीम ये बैटल जीत जाएगी। लेकिन ये सुनकर ग्लेड मुस्कुराते हैं और कहते हैं ऐसा कभी नहीं होने वाला, मेरा एक ट्रेनर, मेरा एक मेंबर अभी भी बचा हुआ है जिस पर मुझे पूरा भरोसा है। जाओ ऐश केचम, तुम उसे हरा सकते हो। तो ऐश कहता है हाँ बिल्कुल मैं उसे हरा दूंगा और फिर ऐश आ जाता है बैटल फील्ड में। अब यहाँ पर रूल्स थोड़े से बदल जाते हैं। अब यहाँ पर ऐश भी लेजेंडरी पोकेमोन का यूज कर सकता है, वो उसके ऊपर है उसे करना है कि नहीं, क्योंकि वो 3rd पर आता है और जो टीम लीडर से बैटल करने के लिए 3rd या 4th पोजीशन पर आता है वो लेजेंडरी पोकेमोन का भी यूज कर सकता है, बिल्कुल टीम लीडर की तरह। तो अब यहाँ पर शेरोलाइन भी अपने पोकेमोन को रिटर्न करती है गैलेरियन डार्मेनिटन को और ऐश कहता है शेरोलाइन आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और मैं चाहता हूँ कि आप पूरी ताकत लगाओ इस बैटल के अंदर और आप अपने किसी लेजेंडरी पोकेमोन का यूज करो अगर आपके पास है तो, क्योंकि मैं भी अपने लेजेंडरी पोकेमोन का यूज करने वाला हूँ। तो ये सुनकर शेरोलाइन मुस्कुराती है और कहती है तुम्हारा मतलब क्या है, अगर तुम्हारे पास है तो ऑफ कोर्स मेरे पास लेजेंडरी पोकेमोन्स है और मैं यूज करूंगी। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि शेरोलाइन अपने लेजेंडरी पोकेमोन को बाहर निकालती है जो कि उनका जेनेसेक्ट होता है। जेनेसेक्ट को देखकर ऐश काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है इससे बैटल करने के लिए। फिर ऐश भी अपने लेजेंडरी पोकेमोन को निकालता है, द मोस्ट अवेटेड पोकेमोन, हियर इज द वन म्यूटू 2.0। इसके बाहर आते ही एटमॉस्फेयर बदल जाता है। एटमॉस्फेयर में एक एनर्जी सी आ जाती है, पूरा ओरा म्यूटू 2.0 का हो जाता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं, किसी ने भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ऐश म्यूटू 2.0 का यूज करेगा या उसके पास ऐसा पोकेमोन हो भी सकता है। यहाँ तक कि शेरोलाइन भी शॉक हो जाती है, लेकिन शेरोलाइन को भी पूरा यकीन होता है कि उनका जेनेसेक्ट इसे हरा देगा। तो शेरोलाइन जोश में आ जाती है और कहती है
है मजा आएगा। एश कहता है आपने बिल्कुल ठीक कहा शेरोलाइन, इस बैटल में तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है, तैयार हो जाइए। सो बस गाइस इस एपिसोड में तो इतना ही। एंड अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इसका नेक्स्ट एपिसोड भी देखना मत भूलिएगा।